ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है ना मेरे से, तो कर दो मेरा हिस्सा अलग। देख लूं मैं सबको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनाया, तुम बस आखिरी बार मुझे कह दो कि तुम वाकई चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? कितनी बार तो कह चुकी हूँ आपसे, अब और मैं क्या कहूँ? प्रसाद, मेरे साथ फैक्ट्री चलो अभी। इस वक्त क्यों? कि वहां से फोन आया, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? जितनी मोहब्बत आप मुझसे करती है ना, उतनी मोहब्बत आंटी और मेरा शहरियार से करता है। उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक है मेरे साथ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मामा, उसमें शहरियार की तो कोई गलती नहीं है। Are you sure वो आई थी भाई? Of course यार, मैं उसे पहचानने में गलती थोड़ी कर सकता हूँ। चलो शुक्र है, कम से कम इतना तो पता चला वो लोग कराची में ही हैं। हाँ, लेकिन मेरा इतना दिल दुखा उसे इस तरह टैक्सी में जाते हुए देखकर। साथ में अकेली कहाँ जा रही होगी? कहीं मामा की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? डॉक्टर मजहर ने क्या बताया आपको? उन्होंने यही बताया था कि मामा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और शुगर भी कंट्रोल नहीं है। आपने कुछ और नहीं पूछा उनसे? कहाँ रह रही हैं? हो सकता है मामा ने उनसे कुछ जिक्र किया हो। तुम्हें मामा का नहीं पता क्या? हमसे ज्यादा उन्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है। वो कभी भी फैमिली को या खुद को लेट डाउन नहीं करेंगे। इसी बात की तो फिक्र है कि वो कहाँ गई होंगी, किसके पास रह रही होंगी। तुमने बहुत दिल दुखाया मामा का। वरना इतने दिनों में एक दफा कांटेक्ट तो करती है हमसे। उन्हें तो लड़कर पूछा तक नहीं हमें। सच पूछे भाई तो मुझे तो खुद अब वलीद वाले प्रपोजल पर शर्मिंदगी हो रही है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। फ्राइडे को दोबारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास मामा की। तुम देखना, इस बार अनाया मामा दोनों को मैं किसी भी तरह ले आऊंगा। वो मान जाएंगी? पता नहीं। जिंदगी के साथ ये सब कुछ चलता रहता है बेटा, अपनों के साथ कभी नहीं छूटता। बहरहाल सब वक्ती परेशानी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल, बस मामा के लिए परेशान हूँ। इस सारी सिचुएशन में वो इतनी अकेली हो गई है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोच, सब कुछ अल्लाह बेहतर करेगा। शहरियार डिस्चार्ज हो जाए तो मैं शादियों को लेकर तुम्हारी मामा से घर में ले आऊंगा। वैसे बेटा 104 नंबर कमरा है, वहां जाओ। वो नालायक तुमसे बहुत नाराज है। जाओ मिलो, मैं आता हूँ। हाँ, हेलो। शहरियार, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तमाशा देखने आई हो या फिर देखने आई हो कि किसी की मोहब्बत को ठुकरा दिया जाए तो क्या हाल होता है उसका? शहरियार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। आप मेरी बात तो सुने। मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। किसने बताया तुम्हें मैं यहां पर हूं? तमाशा देखने आई हो मेरा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जाओ यहां से, जाओ। पापा ऐसे कहीं जाए यहां से, ये मुझे ऐसे कोई बात नहीं करनी। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो, इधर 1 मिनट। शहरियार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो तुमसे मिलने के लिए आई है और तुम उसे इस तरह से एटीट्यूड दिखा रहे हो? बाबा, मुझे इस वक्त आपसे भी कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप यहां से चले जाएं। तुम्हारी मामा ठीक कहती है। तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। क्या
जब देखने आई हो कि किसी की मोहब्बत को ठुकरा दिया जाए क्या होता है उसका? पापा ऐसे कहीं जाए यहां से, मुझे ऐसे कोई बात नहीं करनी। ये शहरयार भाई अंकल आंटी से नाराज है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी उनका मूड काफी ऑफ लग रहा था। शहरयार भाई भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं किसी से। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग भाई के एक्सीडेंट की वजह से टेंस है। टेंस तो कहीं से नहीं लग रहे थे। हाँ, नाराज काफी थे। से गलत अंदाजे मत लगाया करो प्लीज। मेरी गाड़ी कहाँ गई? इधर ही तो पार्क की थी मैंने। ठीक से देखो, कहीं और पार्क की होगी। क्या पागलों वाली बातें करी हो यार? मुझे नहीं पता हुआ मैंने पार्क कहाँ की है गाड़ी। कहा भी था कि जल्दी घर आ जाना। एक तो ये बच्चे आजकल के सुनते ही नहीं है। ये आप कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? हालात खराब है शहर के, रास्ता बदल के जा रहा हूँ। लेकिन ये कौन सा रास्ता है? इतनी देर हो गई है। इतनी सी देर में घबरा गई? मैं तो पूरी जिंदगी का प्लान बनाए बैठा हूँ। तुम एक रात और रुक जाने में क्या हर्ज है? सर की चोट है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सुबह टेस्ट हो जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी, फिर चले चलेंगे। समझाते क्यों नहीं अपने लाडले को? फिर मैं कुछ कहूंगी तो नाराज हो जाएंगे। समझाया वहां जाता है जहां कोई आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे। हेलो। हाँ बेटा, मैं सफिया आंटी बात कर रही हूँ। मैं नाया का इंतजार कर रही थी, उसने पहुंच जाना था घर, अब तक आई नहीं है। कितनी देर हुई निकली है तुम्हारे पास से? क्या अनाया घर नहीं पहुंची अभी तक? काफी देर? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं पहुंची। कितनी देर हुई है उसे निकले हुए? आप परेशान ना हो, मैं पता करके बताता हूँ, फिक्र न करें आप। या अल्लाह रहम, या अल्लाह खैर, कहाँ रह गए? किसकी कॉल थी? किसी की नहीं। मैं पूछ रही हूँ किसका फोन है? कौन कह रहा था कि अनाया घर नहीं पहुंची? इसका मतलब है वो यहां आई थी। क्या हो गया तुम लोगों को? यह अदालत घर जाकर भी लगाई जा सकती है? यहां दूसरे लोगों को अपनी आवाज सुनाना जरूरी है। आप तो चुप ही कर जाएं। मुझे किसी चीज की कोई खबर नहीं और हर चीज का इल्म आपको है। पापा चलें घर। अनाया घर नहीं पहुंची अभी तक, क्यों? आई थिंक आजाद आ गया। रेशमा, पानी लेकर आना। क्या हुआ? गाड़ी का कुछ पता चला? FIR कटवा दिया। पता नहीं सारी मुसीबतों ने हमारे घर का रुख क्यों कर लिया है। एक के बाद एक नुकसान हुए चला जा रहा है। आप इतने परेशान क्यों हैं? गाड़ी तो अंकल की थी। बाबा की थी तो क्या मुफ्त की थी? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? समरा,
मुझे एक कप कॉफी पिलाओ यार। फैजान, तुम खाना खाओगे? नहीं। अख्तर यहां से लेफ्ट होना है। हाँ ये शहरयार बेटा, जी आंटी, अनाया का कुछ पता चला? मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं आई। आप परेशान ना हो, वो रास्ते में ही होगी। आपको शहर की ट्रैफिक का तो पता ही है क्या हाल है। 1 घंटे का कहकर गई थी, इतनी देर हो गई है। ऐसा तो कोई ट्रैफिक नहीं है शहर में। आंटी मैं देख रहा हूँ, मैं उसको ढूंढने के लिए निकला हूँ। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे निकले बाहर? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है जी, आप मेरे लिए परेशान ना हो। मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, रहम करना मेरे बच्चे। शहरयार भाई ने इतनी बड़ी बात छुपाई है हमसे। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। बहुत मायूस किया बाप बेटे ने। सीरियसली मम्मी, अब हम घर में एक दूसरे से बातें छुपाएंगे, बेजाद को पता चल गया तो क्या होगा? हाँ तो उसे पता लगे उसकी बहन क्या कर रही है। मम्मी, बेजाद सब कुछ भूल जाएगा, उसे याद रहेगा तो सिर्फ इतना कि शहरयार भाई ने उसे नहीं बताया। तो हमें कहाँ पता था, वो तो इत्तफाकन मुझे पता चल गया। मम्मी बस आप इस बात को इग्नोर करें प्लीज, समझें कि हमें कुछ नहीं पता। वाह, हाँ वहां से। मम्मी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? सारी बात मेरे गले आके पड़नी है। बेजाद तो पहले ही बोलता है कि नाम शहरयार भाई को हॉस्पिटल जाते देखने और ना ही गाड़ी चोरी होती। ये क्या बात की है बेसात ने? यानी गाड़ी चोरी होने का इल्जाम भी हमारे साथ? मम्मी जब वक्त खराब चल रहा हो तो सब बुरे लगते हैं। कुछ भी है, तुम अनाया की बात उनके कान में डाल दो। आज या कल उन्हें पता तो चलना ही है। तुम्हारा मुझ पर ऐसा आने हाजरा सिर्फ इस वजह से मैं खामोश हो रही हूँ, वरना जो हरकत तुम्हारे बेटे ने की है उसके बाद इसको सीधे सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। समझा देना उसे कि आइंदा अगर मेरी बेटी की तरफ नजर भी उठा के देखी ना उसने, बल्कि इसे अगर कुछ भी हुआ ना, मैंने रिपोर्ट में उसी का नाम लिखवाना है। बता देना ये उसे अच्छी तरीके से। बहादुरी से तो तुमने इन हालात का सामना किया है। I'm so proud of you। ऐसे ही हिम्मत से आइंदा भी जिंदगी गुजारनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरा बेटा। उठो, फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना बनाती हूँ, गरम गरम खाना। उठो बेटा, चलो शाबाश, अच्छा मेरा बच्चा। ये सब मामा को सताने की सजा मिल रही है। ठीक कह रहे हो।
नुकसान पे नुकसान हो रहा है। भाई तो समझ से बाला था रहे यार। बहुत शर्मिंदगी है मुझे, कैसे कर पाऊंगा उनका सामना। बुरा तो किया हमने मामा के साथ, लेकिन बेजात वो माँ है, माफ कर देगी अपनी औलाद को, क्योंकि माँ का दिल समंदर से ज्यादा वसी होता है। ये तो बस औलाद है जो कम सर्फ होती है। हमने भी तो हद ही कर दी थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। सुबह मामा की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तुम तैयार रहो। कहां थी तुम? इतने फोन किए मैंने, तुम्हारा और आंटी दोनों का फोन बंद आ रहा था। क्यों आए आप यहाँ? आई एम सॉरी अनाया, मुझे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे किस बात पर इतना गुस्सा आ गया। आई एम रियली सॉरी। कह लिया जो कहना चाहता है, अब जाए यहां से। अनाया तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? शुक्र करें कि मैं बात कर रही हूं आपसे। मैं अमेरिका जा रहा हूं। जाए, किसने रोका है आपको? तुम रोकोगी भी तो मैं रुकूंगा नहीं। आपको अब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको रोकूंगी? मैं इतना अरसा तुम्हें पागलों की तरह चाहता रहा, तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटाने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, मगर अफसोस कि तुमने मोहब्बत के दरवाजे से मुझे खाली हाथ लौटा दिया। नाम का शहरियार हूं बस। तुम्हारा दोस्त न बन सका। आप सोए नहीं अभी तक? वो बेटे दरवाजे बंद कर रही थी मैं। अच्छा, ये समरा किधर है? अपने रूम में। कसम से मामा, सारा का सारा गेम ही उल्टा हो गया है। अरे मैं तो समझ रही थी कि फुप्पा और अनाया का पत्ता साफ हो चुका है, लेकिन जवाद के दिल में तो अपनी माँ और बहन के लिए मोहब्बत फिर जाग उठी है। मामा बेजात की तो बात ही ना करें, उसके भी तेवर बदल गए। उसके सर पे भी यही भूत सवार है, और मेरा ने तो अपनी आंखें सर पर रख ली हैं। लेकिन आप कब आए? जब तुम मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में बकवास कर रही थी तब। जवान, मैं तो बस समरा, कोई भी घटिया बहाना बनाने की कोशिश नहीं करना था। अगर मेरे बाप ने जाने से पहले तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत ना दी होती ना, तो मैं देखता इस सब के बाद तुम मेरे सामने कैसे खड़ी हो सकती थी। तो अब मुझे एहसास होता है कि बाबा तुमसे क्यों नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी अंदर की बदसूरती का पता था। सबरा भी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। गेट आउट!
व्हाट? जब शहरियार को यह मालूम था कि मामा और अनाया किधर है तो हम में से किसी को बताया क्यों नहीं उसने? मैंने आप लोगों को बताया ना, शहरियार भाई कल ही अनाया से मिले, वो भी हॉस्पिटल में। और ये बात तुम्हारे लिए इतनी अहम है कि तुम आज बता रही हो? अभी तो मम्मी के घर से आई हूँ, आते साथ बता दिया आपको। तो कल रात को फोन करके भी बता सकती थी तुम। बेसाद, इस वक्त ये बहस का टाइम नहीं है, हमें मामा के पास जाना होगा। पर कुछ खा तो लीजिए। जब तक मामा घर नहीं आ जाती मेरे अलग से कुछ भी नहीं उतरेगा। चलो बेसाद। ये फजूल खबर तुम्हें नाश्ते की टेबल पे देना जरूरी था? हाँ, बहुत जरूरी था। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि शहरियार को पहले से पता ना हो कि अनाया कहाँ थी। ये भी हो सकता है। हाँ, बहुत मोहब्बत जो करता है उससे। अनाया है भी तो इतनी अच्छी लड़की, किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती है। ये क्या कर रहे हो तुम? परसों दोपहर की फ्लाइट है मेरी यूएस की, कंफर्म हो। सब तैयारी कर ली और माँ को बताया तक नहीं? माँ को बता तो रहा हूं। तुम एक लड़की की खातिर अपने पेरेंट्स को... प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट नाउ। देख रहे हैं अपने बेटे को किस लहजे में बात कर रहा है मुझसे? मैं तो आप दोनों को देख रहा हूं। क्या मतलब? मेरे पास इस मसले का सिर्फ एक ही हल है जो आप दोनों को कबूल नहीं होगा। वो क्या? या तो आप शहरियार की बात मान लें या वो फिर आपकी, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। मुझे इतना तंग करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और अहमद को देखो, वो भी उसे नहीं रोक रहे। मैं एक बात कहूँ आपसे, प्लीज अब आप भाई की बात मान जाए। तुम भी? मम्मी, अनाया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम सब एक जैसी बातें कर रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे शहरियार बोल रहा है। शहरियार भाई तो मुझसे बात भी नहीं करते। ये तो मैंने खुद रियलाइज किया मम्मी कि जब जिंदगी भाई ने गुजारनी है तो हम उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है। मम्मी, अनाया के साथ जो कुछ भी हुआ वो और किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी। अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें करी हो। मम्मी, आप खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है किसी भी स्टेज पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर हम इस स्टेज की सजा उस इंसान को भला क्यों दें? क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। इसका मतलब है आप में इतना हौसला है कि आप दोबारा अपने बेटे को इतना दूर भेजें। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी माफियों तलाफियों की। तुम जा सकते हो। प्लीज मामा, ऐसे मत करें। मैं एजाज अहमद की बेवा हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा सर उठाकर जीना सिखाया। तुमने क्या समझ लिया था मुझे? मामा, आई एम सॉरी। प्लीज एक बार घर तो चलेगा। क्यों? कि अपनी बहन के लिए फिर कोई तुमने शानदार रिश्ता ढूंढ लिया है? मामा, गलती भी तो बच्चों से ही होती है ना। प्लीज हमें माफ कर दें। ये गलती करके तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। यकीनन मेरी तरबियत और परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जो तुम्हें इस हद तक चले गए।
माँ और बहन, कोई रिश्ता तुम्हें याद नहीं आया, सिर्फ पैसा। प्लीज तुम समझाओ मामा को। क्यों? अब तुम्हें नाया याद आ रही है? वो वक्त भूल गए हो जब इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी माँ में अभी इतनी हिम्मत बाकी है कि तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल सके। मामा, चले जाओ। बात नहीं, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों चले जाओ यहाँ से? मामा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाई अब तो मम्मी भी मान गई हैं। Then why are you acting so weird? अब उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाया के साथ कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा उनके साथ होता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। आप कब से इतना नेगेटिव सोचने लग गए हैं? मेरा देखो प्लीज, इन सब बातों को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। बाबा, मैं आपको कितनी मर्तबा समझा चुका हूं कि मैं मामा की वजह से नहीं जा रहा। तो फिर असल बात बताओ, वजह क्या है? एक तो तुम्हारी माँ और मीरा ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। कम से कम तुम तो ऐसा नहीं करो शहरियार। अनाया को मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबा। तो फिर ये सब कुछ क्या था? ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वालेकुम सलाम भाई, आप पाकिस्तान कब आए? भाई हमें आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और अब यहीं पाकिस्तान में ही ज्वाइन कर लिया है। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? खैरियत तो है ना? बस इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। चेकअप के लिए लाई थी बेटी हॉस्पिटल। रुखसाना भाभी भी आपके साथ पाकिस्तान ही आ गई हैं? जी भाभी, हम दोनों साथ ही हैं और यहीं ज्वाइन कर लिया है। इतने तवील अरसे के बाद ये अंदाजा हुआ कि अपने मुल्क से बाहर रहने का कोई फायदा ही नहीं है। बल्कि भाभी हम आना चाह रहे थे ताजियत के लिए आपके पास, लेकिन आपको पता है बस आने के बाद बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल सका। बस भाई क्या बताएं, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आपका जिक्र एजाज हमेशा बहुत अच्छे अल्फाज में करते रहे। दोस्ती भी तो आप लोगों की इतनी पुरानी थी ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। वो मेरा बहुत ही प्यारा और शफीक दोस्त था, उसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती रहेगी। लेकिन भाभी हम आपकी बहन की ताजियत के सिलसिले में आना चाह रहे थे। मुझे पता चला था कि उन्होंने खुदकशी कर ली है। क्या हुआ था भाभी? मुझे भी ये बात सारिम से अमेरिका में पता चली थी। सारिम की अपनी हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्या हुआ था भाभी? मम्मी, मेरा ख्याल है आपको भाई से अभी बात नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। मैं जाके देखूं तो सही कि मसला क्या है। अब तो मैं भी मान गई हूं। मुझे लगता है नाया ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती। पहले अनाया को आप शहरियार के काबिल नहीं समझती थी, और आज जब अपने बेटे की बात आई है तो कैसे तड़प उठी आप?
हालत देखी आपने उसकी? 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, खाना पीना छोड़ रखा है। शुक्र है आपको अपने बेटे की हालत पे गौर करने का मौका तो मिल गया। आप दोनों आपस में क्यों उलझ रहे हैं? आप प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालें, उसे सॉल्व करने का सोचें प्लीज। मान तो गई हूं मैं, और क्या लिख के दूं कि अमेरिका नहीं जाए? थोड़ा सा सब्र कर लो सादिया बेगम, थोड़ा सा, मान जाएगा वो। कब मानेगा वो? परसों दोपहर की तो फ्लाइट है उसकी। मम्मी रिलैक्स प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। सोच रही हूँ कि जिंदगी नफरतों और मोहब्बतों का कैसा ताना बाना है। अगर इनको अलग अलग करने की कोशिश करो तो जिंदगी बुरी तरह उधर जाती। एक के बिना दूसरा जज्बा बिल्कुल अधूरा है, और हम तमाम उम्र इनको अलग अलग करने में लगे रहते हैं। किसी को कहते सुना था कि जिंदगी के सुख तो फानी है, दुख भी फानी। जब सुखों ने साथ कब्र नहीं जाना तो दुख भी तो साथ नहीं जाएंगे कब्र। तो फिर क्यों हम अपनी छोटी छोटी तकलीफों पे अपने ही रब से नाराज हो जाते, शिकवा शिकायत शुरू कर देते। इंसान की फितरत में जितना खैर है उतना ही शर भी। तो फिर हम कौन होते हैं किसी को उसकी बुराई पे सजा देने वाले? पापा, माफ कर दो नया, माफ कर दो बेटा। तो फिर आप जवाब भाई और फैजाद को माफ कर दो। अब तो सादिया भी मान गई है शहरियार, फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों जिद कर रहे हो? बाबा मैं आपको कितनी मर्तबा समझा चुका हूं कि मैं मामा की वजह से नहीं जा रहा। तो फिर असल बात बताओ, वजह क्या है? एक तो तुम्हारी माँ और मीरा ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, कम से कम तुम तो ऐसा नहीं करो शहरियार। अनाया को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबा। तो फिर ये सब कुछ क्या था? जो कुछ भी था मेरे दिमाग में था। कोई ना कोई तो वजह होगी ना शहरियार। बदनसीबी की क्या वजह हो सकती है बाबा? कुछ भी नहीं। जवाद,
बैठ जाओ। तुम्हें कब से कुछ भी करने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत पड़ गई? पप्पू और अनाया कब आएंगे? क्यों? फिर उनके खिलाफ साजिश करनी है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि मैं ये कहने का हक खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कह देती हूँ। क्या मुझे आखिरी मौका मिल सकता है? जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। ओके, अभी लेकर आती हूँ। ज़े नसीब, आज कैसे तशरीफ ले आई आप? आप जा रहे हैं? जी। क्यों? तुम्हें मामा ने भेजा है या मिरा ने, ये बताओ। मुझे किसी ने नहीं भेजा। तो ये पूछने की तकलीफ क्यों कर रही हैं आप? ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? शुक्र करो कि मैं बात कर रहा हूं तुमसे। यही कहा था ना तुमने भी मुझसे? आप बदला ले रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं चाहते हुए भी तुम्हारे जैसा जालिम नहीं हो सकता मैं। तो फिर इतने सारे लोगों को इतनी तकलीफ देकर क्यों जाना चाहते हैं आप? मेरे जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा आपसे कि फर्क नहीं पड़ता? मेरे दिल। गलत कहता है आपका दिल। जानता हूं, बहुत पुरानी आदत है इसकी, हमेशा गलत ही कहता है। यार प्लीज मत जाए। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। गलत कहा था। जानता हूं। जानबूझकर कर रहे हैं आप ये सब कुछ, ये जानते हुए भी कि अनाया आपके बगैर कुछ भी नहीं है। आप क्यों तकलीफ देना चाहते हैं मुझे? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ दे सकता हूं? क्या मतलब? मतलब ये कि जालिम महबूब को मनाने के लिए थोड़ी बहुत तोड़-जोड़ तो करनी ही थी मुझे। मगर खबरदार जो तुमने मम्मी को कुछ बताया, ओके? अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई कहाँ गई? मिठाई ये रही। ये रही, ये रही, ये रही। सादिया, अनाया हेल्प करो मेरी।
ठीक है, आज से तो तुम्हें संभालोगी। क्या कह रही हो मेरा? जी हाँ जी, तो ज्यादा मैं पहले फैसला कर चुके थे कि हम लोग एक बेटी नया को देंगे। ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। वो मुझसे दूर परदेश में रहते हैं। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पर उनके बारे में सोचती हूँ। वो मुझसे मिलने कभी नहीं आए, लेकिन मेरे ख्वाबों में वो आते हैं, मुझसे बातें करने, मेरा ख्याल रखने, मुझसे मोहब्बत करने। पता नहीं वो मुझसे मोहब्बत करते भी हैं या नहीं। वो ना भी करे, मैं तो उनसे मोहब्बत करती हूँ ना।